नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिसके अंदर हम आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को देखेंगे। इसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है और इसका क्या है, ये आर्टिकल 20 और 21 क्या होता है। तो जो पता है कि आपको फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज़ है जो आपका मौलिक अधिकार होता है, यानी कि ये चीज़ें आपका अधिकार है, यानी ये अगर ना मिले तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल राइट, सिंपल शब्दों में यही समझिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर ये अधिकार होता है आपका, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। तो ये कुछ है जिसको हम देखेंगे। आर्टिकल 20 देखेंगे, द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जिसके अंदर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यही कुछ डिटेल है आर्टिकल 21 के अंदर, एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सप्लेन किया गया है ये आर्टिकल 21। तो ये चीज़ें के बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे। और आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, यानी 86। इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे विजन आईएएस के नोट से, यानी कि विजन आईएएस के जो नोट है उसके थ्रू देखेंगे। तो ये है कुछ आर्टिकल 20। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 20 है क्या। तो आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि कोई आपको पकड़े तो उसके प्रति आपको डिफेंस, रक्षा करने का भी अधिकार है, कन्विक्शन करने का अधिकार है। कहने का मतलब कोई कन्विक्शन, यानी किसी के प्रति आपको कन्विक्ट हो गए तो आपको ऑफेंस होने का अधिकार है। सपोज दैट इट्स ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी कोई पनिशमेंट और सज़ा हो गया तो आपके पास ये उसके अगेंस्ट जाके कोई भी एक्यूज पर्सन है, इट्स प्रोविजन दैट देयर भी राइट है आपको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी द लिमिटेशन ऑन इनेक्टमेंट ऑफ द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज इम्पोज ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉ एंड नॉट इन सिविल लॉ और ये टैक्स लॉ। ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब लिमिटेशन ऑन इनेक्टमेंट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ में इम्पोज किया जा सकता है, नॉट ऑन सिविल और टैक्स लॉ में। डबल जेओपार्डी के अंदर मतलब होता है कि यानी कि एक ही व्यक्ति को 2 बार सज़ा होना, यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार जजमेंट होना, यानी एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा होने जाना, इसी को डबल जेओपार्डी कहते हैं। डिपार्टमेंट इंजरी आर हाउएवर नॉट ट्रीटेड एज ए वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होगा ये डबल जेओपार्डी के अंदर नहीं आता, ये चीज़ को वायोलेट नहीं करता इस प्रिंसिपल को। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर द प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन of material object, thumbs impression, specimen और signature, bold specimen etc. तो ये कुछ है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि आपको किसी भी सज़ा के विरुद्ध आपको लड़ने का अधिकार देता है आपको, ठीक है। एक्यूज्ड हो गए तो आपको उससे बचने का अधिकार है कि आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जिसके अंदर नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी भी पर्सन को उसके लाइफ को वंचित नहीं कर सकते, उसको पर्सनल लिबर्टी, उसको फ्रीडम है टू फ्रीडम एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट लॉ के छोड़ के नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ
और ये पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। गोपालन केस 1950 में आया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्सिक्यूटिव एक्शन, नॉट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। मनेका केस के अंदर 1978 के अंदर सुप्रीम कोर्ट टुक वाइडर इंटरप्रिटेशन and held that the protection is available not only against arbitrary executive action but also against the legislative action। तीसरा पॉइंट है broadening is the scope of right to life and personal liberty by the Supreme Court। ये कुछ है broadening द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो यही कुछ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के। और ये ऊपर वाले जो टर्म है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस के दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 20 के अंदर ये भी है जो आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 20 यानी राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि आपके पास राइट है कि आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहें। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 केस में राइट टू शेल्टर, आप शेल्टर में रहने का अधिकार है आपको। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। दूसरी बात राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जानने का भी अधिकार है। दूसरी बात यहाँ से राइट टू लाइवलीहुड, आपको जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी यानी पुस्ता स्वामी के 2017 के अंदर है, प्राइवेसी का आपका अधिकार है, लेकिन हर एक चीज़ वहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। राइट टू हेल्थ, आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। राइट टू फ्री लीगल एड, आपको फ्री कानून यानी कि फ्री कानून सहायता का अधिकार होना चाहिए। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी लेने का अधिकार है। और क्या क्या है आर्टिकल 21 के तहत राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है, जिसके अंदर इट इज मैंडेटरी दैट स्टेट प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि प्रोवाइडेड स्टेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 years। एज ऑफ 6 से 14 ईयर्स तक कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन स्टेट को ये देना चाहिए। एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये चीज़ें ऐड किया गया, यानी कंपल्सरी एजुकेशन। इन परसुएंस आर्टिकल 21 पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी RTE एक्ट 2009 के तहत। तो ये कुछ आपको आर्टिकल 20 और 21 के अंदर इतना ही रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको फंडामेंटल राइट का पार्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22 से रहेगा। ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।